हेलो गाइस। तो अभी मैं बिल्कुल फ्री हो गई हूँ। मैं क्लास वगैरह मैंने फिनिश कर ली है। और जैसे कि हमेशा क्लास अगर होती है तो डिस्कशन वगैरह होता रहता है। तो आज ऐसी बात करते करते ये हो गया कि एक थी, उनकी शादी है होने वाली है। तो ये हो रहा था कि हाँ, आपस में बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारे कॉल्स आते हैं और मैं परेशान भी हो जाती हूँ और बहुत सारे आंसर्स देने पड़ते हैं। बिकॉज़ कि ये मत कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, अभी ये क्यों कर रहे हो, ये क्यों नहीं कर रहे हो, ऐसा मत करो। मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें हस्बैंड की तरफ से, जिनसे मतलब उनकी इंगेजमेंट हो गई है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उस जगह पे ना एक चीज़ आई मेरे माइंड में। तो वो उस टाइम मैंने उनको सॉल्यूशन दिया। हाँ, तो मैंने जैसे जो सॉल्यूशन दिया उनको, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उस टाइम पता नहीं कैसे मेरे माइंड में आया। तो मैं बस ये कहना चाह रही थी, मैंने यही उन्हें समझाया, उससे उन्हें बोला कि अगर ऐसा हो रहा है कि लाइक वो बहुत कॉल कर रहे हैं आपको और आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं और आपसे बहुत सारी चीज़ें बोल रहे हैं कि मतलब ये क्यों कर रहे हैं आप, या हो सकता है व्हाट्सएप, लाइक आप इतनी देर ऑनलाइन थे तो मतलब क्यों ऐसा। तो मैंने जस्ट एक ही आंसर उन्हें दिया कि लाइक अगर ऐसे आप ये मत करो कि लाइक आप व्हाट्सएप इंस्टॉल कर दे रहे हो, या आप परेशान हो रहे हो, या आप परेशान हो के आप ये बोल रहे हो कि कितनी बात करें, और पूरे दिन हो जाते हैं, हम लोग बहुत बातें करते हैं, अभी क्या मतलब। इससे रूड आंसर देने से अच्छा है कि अगर आप चाह रहे हो कि वो चीज़ें, देखिए कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें अच्छी भी लगती हैं। अगर ऐसा नहीं होता है, मान लीजिए जैसे लाइक अगर ऐसा नहीं होता है कि हाँ हम लाइक अगर ऐसा नहीं होता कि कॉल नहीं आती, हमसे पूछा भी नहीं जाता कि मतलब आप कहाँ थे, आप क्या कर रहे हो, ऐसा। हालांकि बहुत ज़्यादा तो नहीं ठीक है अभी, लेकिन हाँ अगर ऐसा हो रहा है तो हमें रूड आंसर नहीं देना है। बिकॉज़ हमें हमें साथ में रहना है, हमें सब कुछ साथ में अच्छे से करना है। और अभी तो एंगेजमेंट भी हो गई है, तो वो तो बात नहीं है, हर रिश्ते में ऐसे ही रहना चाहिए। सो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप चाहते हो कि हाँ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है और नहीं हो पा रहा है या बहुत, तो आप उन्हें बताओ कि मैं ये कर रही हूँ। आप उन्हें इग्नोर मत करो, उन्हें ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो। बट हाँ आप इग्नोर करोगे तो शायद उन्हें अच्छा ही ना लगे, या उन्हें समझ आ जाएगा तो शायद वो करें भी ना। उन्हें समझ आ जाएगा कि हाँ लाइक आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो शायद कम भी कर दें। बट ये तरीका अच्छा नहीं हुआ। आप ये कह सकते हो कि लाइक आप कोई काम बता सकते हो कि मैं ये करने जा रही हूँ, और सीरियसली मतलब वो जेन्युइन रीज़न होना चाहिए। और हो सकता है आप कोई ऐसी चीज़ करें जो उनके लिए ही हो, या एनीथिंग। मतलब बस आपका आंसर ये नहीं होना चाहिए कि यार कितनी बातें करें, हम तो दिन भर बातें करते हैं, हम आपको क्यों आंसर दें, और क्या है आप मुझे हर वक्त फ़ोन करते रहते हैं। तो मतलब ऐसे रूड आंसर देना, या ऐसे परेशान होकर जवाब देना कि मैं क्या ही बात करूं आपसे, मैं क्या बोलूं, इसके बजाय इस पे मेरा मानना है कि देखिए ये अटेंशन हमें चाहिए होता है। अगर ये ना भी मिले ना तो भी हमें गुस्सा आता है, हमें ये लगता है भाई कोई है ही नहीं, कोई मेरे से बात ही नहीं करने वाले। सेकंड तो फिर अगर आप ये, तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अगर ये आपको हमेशा के लिए बना के रखना है, अच्छे लेवल तक रखना है, तो फिर आप ना डायरेक्ट ये ना बोल के आप अपने वर्क में बता सकते हो मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। और देन फिर आप थोड़ा थोड़ा उन्हें ईजीएस्ट तरीके से समझाने की कोशिश करें। इससे आपके रिश्ते में काफ़ी अच्छा होगा, आप अच्छे चेंजेस आएंगे। अगर आप चाहते हो कि वो हमेशा आपको कॉल करें और हमसे बात करें और इसी तरह से बात करें जैसे अभी कर रहे हैं, उतनी केयरिंग से आगे चल के वो उनका बिहेवियर चेंज ना हो, तो आप ऐसे परेशान होकर आंसर ना देने के बजाय अपने आप अपने काम को डिस्क्राइब करिए कि हम ये कर रहे हैं, बस हम थोड़ी देर में फ्री होके मैं आपसे बात करती हूँ, मैं ये करने जा रही हूँ, ये वो। तो क्या होगा, वो वहाँ से ये भी होगा कि आप ज़्यादा बात भी नहीं करो, अपनी काम भी कर रहे हो, अपनी और चीज़ें भी कर रहे हो, साथ में उन्हें
तो मुझे ऐसा लगा कि यार मैं जब ये चीज़ें कर रही थी, मुझे लगा यार मैं कितनी बड़ी हो गई हूँ, मतलब मैं कैसी बातें कर रही हूँ। लेकिन ये सलूशन मुझे अच्छा लगा, ये मुझे लगा कि यार वाह दिव्या, व्हाट आर यू, मतलब क्या ही कर दिया तुमने। तो ऐसी, और ये सारे थॉट्स ना आपको जब आते हैं जब आप अच्छे से मतलब आजकल क्या है, मैं बुक्स वगैरह भी पढ़ लेती हूँ, काफ़ी मोटिवेशनल चीज़ें भी हैं जो देखती रहती हूँ। तो मैं यही है कि पता है जो अच्छी चीज़ें होती ना, अच्छे रिश्ते, आपके केयरिंग, आपको पसंद करने वाले लोग, आप प्यार करने वाले लोग, आपको समझने वाले लोग, आपको सुनने वाले लोग, यार बहुत ही अच्छे होते हैं। आप उनको अच्छे से रख लो अपने पास, क्योंकि यार पता है लाइफ ना बिल्कुल खाली है लोगों के बिना। तो अगर आपके पास ऐसे लोग हैं तो आप उनको, अगर आपके पास ऐसे लोग हैं यार तो आप उनकी रिस्पेक्ट करो, उनके थॉट्स की रिस्पेक्ट करो, और उनको ये समझो यार कि वो आपको सुनना चाहते हैं, वो आपसे बातें करना चाहते हैं, आपके लिए टाइम है उनके पास, और आपसे जब बातें करते हैं उनकी बातें नहीं ख़त्म हो रही हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो आप इसको, अगर आप इसे रूडली आंसर दे दोगे ना, या फिर आप ऐसे करने लगोगे कि सामने वाला, आपको लगेगा कि सामने वाला और इंकरेजेस हो जाए आपसे बात करने में, और ही ज़्यादा उसके अंदर इंटरेस्ट आ जाए आपके लिए, थोड़ा सा आप इग्नोर करना चाह, हाँ अगर आप इग्नोर करोगे डेफिनेटली है कि वो थोड़ा सा और हाइपर होंगे, और ज़्यादा परेशान होंगे आपसे बात करने के लिए। लेकिन वो हाइपर जितना होंगे, मतलब क्या होता है कि वो जो लिमिट होती है ना, वो एकदम लास्ट तक चली जाती है, फिर ना नॉर्मल हो जाता है इंसान। तो इस तरह से ये चीज़ डिस्क्राइब करूँगी कि जैसे आपको पता नहीं है कि आपके चोट लगी है, पर ये कितनी तेज़ी से दर्द होने वाली है ना। तो आपको क्या लगेगा, आपको लगेगा यार चोट लगी है बस, कैसी, मतलब आपको फील वाली चीज़ मैं बता रही हूँ, उस दर्द का धीरे धीरे एहसास होगा। तो पता है आपको लगेगा कि दर्द हो रहा है, कैसे करें। लेकिन एक बार आप उस दर्द में काम करने लगोगे ना, तो आप काम करने लगोगे, फिर आपका वो दर्द ना वो एक तरह से आपके साथ हो जाएगा, आप उसको उतने दर्द को महसूस कर, मैं कैसे समझाऊँ, लाइक फॉर एग्जाम्पल, लाइक कोई खुशी है, कोई ऐसी चीज़ है जिससे आपको बहुत खुशी मिलती है ना। अगर उस चीज़ को आपने पहले से ही सोच लिया और उतनी खुश हो गए, उतनी ज़्यादा उत्साहित हो गए ना, तो उस काम को वापस से करने में ना उतनी मज़ा नहीं आएगी। वैसे ही आप, तो वही सेम चीज़ है कि अगर आप किसी पर्सन को आप उस तरह से परेशान कर देंगे, लाइक आप ये सब थॉट्स बोल के वो कितना बात करना है, मुझे नहीं करना है, ऐसा ऐसा करके कर देंगे ना, तो क्या होगा, उसका ना वो थॉट, वो जो जो लास्ट प्रोसेस है आपसे बात ना करने वाला, आपके बिना रहने वाला, अगर वो चीज़ उसने कर ली तो वो क्या होगा, वो चीज़ आपके बिना होने लगी उससे, आपके बिना बात करे भी वो चीज़ें वो कर रहा है, उसका काम हो रहा है, उसने फील किया यार ठीक है, अच्छा भी लग रहा था, है ना। तो फिर क्या होगा, आपकी चीज़ें फिर तो नॉर्मल हो गई ना। तो हर चीज़ में ऐसा, हर चीज़ में है। तो आप प्लीज़, अगर आपके पास ऐसे लोग हैं तो आप उनकी रिस्पेक्ट करिए, उनके टाइम की रिस्पेक्ट करिए, और डेफिनेटली अगर आपके पास टाइम है तो डेफिनेटली आप उनको टाइम दीजिए, और अगर आपके पास नहीं है टाइम तो आप उन्हें बहुत ही ईज़ीएस्ट, बहुत अच्छी बात को, मतलब आप बहुत अच्छे से समझाइए कि हाँ मतलब आपके पास ये काम है, आप ये करने वाले हो, अभी ये है, तो फिर हम जैसे फ्री होते हैं देन हम आपसे बात करते हैं। और आप अपने फिर, और आपके पास साथ में आपके पास जो काम की चीज़ें होंगी, देन जब आप बात करोगे आपके पास बहुत सारी बातें भी होंगी कि हाँ मैंने आज ये किया, मैंने आज वो किया। और तो आपके पास इतनी सारी बातें होंगी कि जब आप बात करोगे तो कोई ऐसा थॉट नहीं आएगा यार क्या बात करें, है ना। तो वो भी सही लगेगा, सामने वाला आपको और समझ जाएगा और समझेगा। लेकिन ये होना कि यार बहुत बातें हो रही हैं, बहुत मुझसे क्वेश्चंस करे जा रहे हैं, बहुत सारी, तो ये कभी कभी ना ये क्वेश्चंस ना बहुत अच्छे होते हैं, ये क्वेश्चन, ये डर आपके लिए ये अच्छा होता है। आप मिस कर दोगे बाद में, अगर आपने अभी से रूड बिहेव कर दिया, आपने अभी
सीरियसली मतलब बाद में ना बहुत ख़राब लगता है। जैसे कि मैंने ना बहुत सुना है, मैंने बहुत सारे थॉट्स पढ़े हैं। अभी जल्दी मैंने एक थॉट लिख था कि मतलब बॉयज़ ऐसा होता है ना, बॉयज़ का ऐसा होता है कि लाइक वो पहले बहुत अच्छे से गर्ल्स से पेश आते हैं, बहुत अच्छे से बातें करते हैं। और जब हालांकि जैसे अब कोई भी पर्सन है, अब उसे उसे ना जब आप बहुत प्यार दोगे, बहुत एक्स्ट्रा केयरिंग दोगे, आप उसकी बात बिना बोले समझ जाओगे, तो डेफिनेटली है कि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, आपको आप ही से बात करने का के लिए परेशान होगा, आपको उसे अच्छा लगने लगेगा। देन क्या होता है कि मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं कि फिर हम ये बोलते हैं कि यार सामने वाला पहले तो मेरे से ऐसे बात करता था, वैसे बात करता था, लेकिन अब तो हमसे बात ही नहीं होती है। और अब अभी उन्हें टाइम नहीं है, अब मैं टाइम देना चाहती हूँ पर उन्हें टाइम नहीं है। तो ये मैं बॉयज़ से भी कहूँगी और गर्ल्स से भी ये बात मैं बोलना चाहूँगी। तो सुन लो बॉयज़, कि अगर आप ऐसा करते हो कि मीन्स अगर आप बात करते हो पहले तो बहुत केयरिंग, बहुत सारी, तो यार डूड, जो बंदा आपके पास अभी है वो आपको आपकी आपके बिहेवियर से है आपके पास। जो पर्सन आज आपसे बातें करना चाह रहा है, उसके पास बहुत टाइम निकाल रहा है अपने आपके लिए, तो उसको आप में यही सब पसंद आया है ना। लोगों से आप कैसे अट्रैक्ट होते हो? आप उनके बिहेवियर से अट्रैक्ट होते हो, है ना। तो मतलब आपके उन्हीं बिहेवियर से आपको आपके पास हैं वो। तो अगर आप कहीं भी उन उस बिहेवियर को नहीं करेंगे और वो चीज़ें आप सोचेंगे ये पहले तो हुआ करती थी, अब हमेशा एक जैसा नहीं होता, तो यार वो चीज़ खराब लगेगी। क्योंकि अब क्या है, जो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हाँ मतलब खराब क्यों लग रही है, और आप हो सकता है आपको एंजॉय भी आए, आपको ये लगे कि वाह यार, मतलब मेरा पर्सन मेरे लिए कितना केयरफुल हो गया है और मेरे से बात करना चाहता है। हो सकता है ये चीज़ आपको अच्छी भी लगे, लेकिन लॉन्ग टाइम तक ये अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज जो आप चीज़ें अर्न करें, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे जॉब की बात कहूँ मैं, अगर आप जॉब करते हो तो आप क्या करते हो अपने जो आपके मैनेजर होते हैं, जो आपका सीईओ होता है, आप उसे इम्प्रेस करने के लिए बहुत सारा वर्क करते हो, हार्ड वर्क करते हो, और उसी बेसिस पे आपका क्या होता है, आपकी सैलरी बढ़ जाती है एंड आपका जो प्रमोशन होता है। लेकिन क्या आप उस टाइम काम करना बंद कर देते हो? क्या आप ऐसा करते हो कि यार बस वो तो पहले की बातें थी और अब हर चीज़ एक जैसी नहीं रह सकती? नहीं, आप ऐसा नहीं करते हो। आप क्या करते हो, आप और मेहनत करते हो। आप बहुत मेहनत करते हो और आपको लगता है कि आपकी चीज़ें इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपका प्रमोशन रुके ना और आगे बढ़ो, आप आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो। जब आप वहाँ पे नहीं सोचते कि हर चीज़ एक जैसी नहीं होती और आप अपने आप को अपडेट करते हैं, तो आप यहाँ पे आप अपने रिलेशन में, जिससे क्या होता है, जिसके लिए आप सब कुछ कर रहे हो, अगर मतलब हर चीज़ आपके पार्टनर हर चीज़ आपके साथ शेयर करता है, हर तरह से रहता है, और सेकंड आपके इमोशन की वैल्यूज़ करता है, पूरे दिन का थकावट होती है, पूरे दिन की टेंशन होती है, लेकिन आप अपने पार्टनर से के साथ एकदम अच्छा फील करते हैं, तो आप उसी पार्टनर के साथ आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि लाइक यार टाइम चेंज होता है, चीज़ें चेंज होती हैं, टाइम चेंज होता है, चीज़ें चेंज होती हैं, लेकिन चीज़ें अपडेट होती हैं। जैसे आपने अपने जॉब में किया, अपने आप को अपडेट किया, वैसे आप अपने रिलेशन में भी करो अपने आप को। तो वही चीज़ है, मतलब अपडेशन आप अपने रिलेशनशिप में भी अपडेट करो। और गर्ल्स, इन केस अब यही चीज़ बॉयज़ बॉयज़ के साथ हुआ, तो वो लोग भी ऐसे ही, तो यही थॉट बन गया है। गर्ल्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, लाइक कि यार ऐसे ही होता है, ऐसी ही सारी चीज़ें हैं, ऐसे ही लोग करते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, गर्ल्स में ये बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं कि हाँ भाई, सामने वाले को जब आप यस कर देते हो, जब आप उनकी बातों में उनसे बातें करने लगते हो, जब आप उन्हें टाइम देने लगते हो, तो फिर क्या होता है कि वो ना चेंज हो जाते हैं, वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, वो आपको टाइम देना नहीं चाहते हैं। तो ये ना ये फैक्ट है, ये चीज़ें करते हैं लोग, ऐसा होता है, हमने कई जगह पढ़ा भी है और हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी भी हैं।
तो मतलब मेरा सेम सॉल्यूशन है, अगर आप दोनों साथ में रहना चाहते हो तो मतलब क्या है कि फिर आप ये मत करो, क्योंकि अगर आपने पहल की है, आपकी तरफ से स्टार्ट हुआ है, आपने बहुत सारी मेहनत की, आपने टाइम दिया, आपने अपने बिहेवियर को, आपने अपनी चीज़ों से उन्हें इम्प्रेस किया, आपने बहुत सारी चीज़ें की, तो डूड आप अपने आप को अपडेट करिए। बट ये नहीं कि यार अब मेरे साथ भी होगा, अब रिवर्ट बैक। तो यही सारी चीज़ें हैं जो मैं मतलब आप सबसे शेयर करना चाह रही थी, चाहे वो बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, दोनों के लिए ही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम मैक्सिमम केसेस होते हैं कि बॉयज़ अपनी तरफ से स्टार्ट करते हैं। तो मतलब कहने का ये है कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ लॉन्ग टाइम तक रहना चाहते हैं और अच्छे से रहना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो या फिर आपने जिस तरह से भी स्टार्ट किया है, आपने जैसे जैसे चीज़ें की हैं, तो प्लीज़ आप उन्हें अपडेट करिए। और सेकंड, फिर क्या है कि आपको सामने से भी रिवर्ट बैक वैसा आएगा, लेकिन आप बहुत जल्दी में फिर चीज़ें चेंज करने लगते हैं, बहुत जल्दी। मतलब उधर से चीज़ें अच्छी होना शुरू नहीं हुई कि आपकी चीज़ें, फिर आप क्या कहते हो, यार गर्ल्स आर्ग्यूमेंट करती हैं, गर्ल्स ऐसा करती हैं, गर्ल्स बोलती हैं आप पहले जैसे नहीं रह गए, ये नहीं हो गया, वो नहीं हो गया। और फिर तो ये सब आप ही क्रिएट करते हो। और जाने अनजाने में ही हो सकता है, या हो सकता है जान के, या कुछ भी, या हो सकता है कि आपके में पॉजिटिव ही चल रहा हो, आप सोच रहे हो कि यार ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो मेरे लिए कितना परेशान रहती है, वो मेरे से बात करना कितना चाहती है। अब उसकी तरफ से वैसा रिस्पॉन्स आएगा कि नहीं, यार ठीक है, सब्र रखो, आपने किया है, तो आपकी चीज़ों से इतनी सारी चीज़ें हो गई, तो आगे भी और चीज़ें होंगी, है ना। तो धीरे धीरे सब चीज़ें होती हैं। अपनी चीज़ों को समझाने का ये तरीका अच्छा नहीं है कि अगर कोई सामने वाला आपके लिए बहुत परेशान हो गया है, अब आपकी चीज़ों को वो समझने लगा है, अब आपको पे वो ट्रस्ट करता है, आपको वो टाइम देना चाहता है, आपसे वो बातें करना चाहता है, जो बातें आप किया करते थे, जिन बातों से वो खुश होते थे, जिन बातों से उन्हें अच्छा लगता था, अब वैसी बातें वो सुनना चाहते हैं, तब आप कहते हो कि पहले जैसा चीज़ नहीं रहेगी, पहले जैसी बात नहीं रहेगी। और सेम चीज़ मैं गर्ल्स से कहना चाहूँगी कि अगर हाँ, अभी तक आपका रिलेशनशिप में आना तो नहीं है, लेकिन जब आप आ गए हो, आप रिलेशनशिप में आ गए हो और आपकी बातें हो रही हैं, और हाँ, सामने वाला बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, उसके अंदर से बिल्कुल भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं, वो जैसा था वैसे ही आपके साथ, वैसे ही उतनी रिस्पेक्ट, उतनी सारी चीज़ें, उतनी केयरिंग, उतना ही टाइम, आपके यस कहने के बाद भी चीज़ें वैसी की वैसी चल रही, तो गर्ल्स प्लीज़, अब आप, अगर आपने यस कर ही दिया है, आप मतलब आप चाहते हो उसका साथ, आप रहना चाहते हो उनके साथ, तो आपकी तरफ से भी एफर्ट्स होने चाहिए। अगर वो इंसान आपके यस करने के बाद भी आपके साथ सेम उसी तरह से, और आपके में प्रॉब्लम ये नहीं आ रही है कि हाँ, पहले जैसे क्यों नहीं है आप, तो मतलब यार वो बहुत प्यार करते हैं आपसे, वो बहुत सीरियस हैं आपके लिए, तो आप उन्हें समझो। और सेकंड, अगर आप उन्हें बिल्कुल, और अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप बात नहीं कर पा रहे हो, तो आप उन्हें रीज़न बताओ, और अच्छे से मतलब उनसे बात करिए, आप अच्छे से उन्हें अपनी चीज़ों को समझाइए। आप वो डेफ़िनेटली आपकी चीज़ों को समझेंगे। आप उन्हें बोलो कि मैं ये करने जा रही हूँ, मुझे ये करना है, और शाम को या पूरा दिन में कभी भी बात होती है, आप वो जो भी चीज़ें करते हैं या कुछ नया प्लान करते हैं, तो आप उनसे डिस्कस करिए, आप उनसे, तो उन्हें भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। ऐसे में बातें भी नहीं ख़त्म होंगी, कम भी नहीं होंगी, और बात अच्छे से होगी। तो दोनों तरफ से ही है, बट बॉयज़ को मैं ज़्यादा बोलना चाहूँगी, ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं गर्ल हूँ इसलिए मैं कह रही हूँ, बट रियली यार, अगर आपकी तरफ से स्टार्ट होता है, तो आपके पास अगर ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इस प्रॉब्लम को आप, मैंने वो जो एग्ज़ाम्पल दिया है जॉब वाला, तो वैसे समझिए, हाँ आप जॉब नहीं कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ, लेकिन आपकी पूरी लाइफ है जिसके साथ, जो अपने पूरी लाइफ स्पेंड करनी है आपको अपने पार्टनर के साथ, तो फिर आप, तब तो आपको देखना पड़ेगा ना आपको। आप जब पैसे के लिए, अपने अपने नीड्स के लिए, अपनी चीज़ों के लिए आप अपने जॉब में इतना ज़्यादा अच्छे से काम कर रहे हो, तो यार रिश्तों को यार, रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं, इन्हीं से सब कुछ है, पूरा टाइम, हर चीज़, हंसना रोना सब कुछ।
तो यार उन्हें तो टाइम देना इम्पोर्टेंट है, और उन्हें उसके साथ भी स्ट्रैटेजिक रहना इम्पोर्टेंट है। आपको सारी चीज़ें सोचनी होगी। आप प्लीज़ ये आर्गुमेंट या ऐसी कोई आर्गुमेंट आपके साथ चल रही है कि आप मुझे टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आप मुझसे बात नहीं करते हैं, आप पहले जैसे नहीं रहे, तो यार अभी अभी टाइम है। सामने वाला आपके लिए चेंज कर दे थॉट, या उसके अंदर से फीलिंग चेंज हो, उससे पहले आप चेंज हो जाओ। और आप ये मत बोलो कि हाँ पहले की चीज़ें और अब की चीज़ें, यार ये वर्ड कतई यूज़ मत करिए। आप बिल्कुल भी मत यूज़ करिए ये वर्ड। तो होपफुली आपको समझ आया हो और आपको मेरी बातें थोड़ी सी भी अच्छी लगी हैं। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अपने अपने फ्रेंड्स को, अपने, और हाँ अपने पार्टनर को तो ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए। तो ये बात केवल गर्ल्स की तरफ से भी नहीं थी कि मैं गर्ल हूँ तो मैं गर्ल्स की तरफ, ना ही बॉयज़ की तरफ ही मेन था, ये दोनों की तरफ ही था। क्योंकि ये प्रॉब्लम आती है हर रिलेशनशिप में, आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी होती है, हो ही जाता है। तो आप ऐसे करोगे तो डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग होगा और आपकी चीज़ें अच्छी होंगी। तो मेरे अंदर जो था, जैसा मैं फ़ील की और उनकी बातें सुन के, तो मैंने आपके साथ सभी के साथ शेयर किया है। होपफुली आपको भी बहुत अच्छा लगा हो और आपको समझ भी आया हो। थैंक यू सो मच अभी यहाँ तक साथ में जुड़ने के लिए और मेरी बातों को सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल्स।